प्रेम प्रभु प्रगट होते प्रेम बिना भगवान। प्रेम में प्रभु प्रगट होते प्रेम बिना भगवान नहीं। प्रेम प्रगट होते प्रेम बिना भगवान नहीं। प्रेम में प्रभु प्रगट होते प्रेम बिना भगवान। राम नहीं प्रेम प्रभु प्रगट होते प्रेम बिना भगवान। प्रेम प्रभु प्रगट होते प्रेम भगवान। थोड़ी तो अंध पाखंड मकामाना। प्रेम बिना कोई गान नहीं। प्रेम प्रभु प्रगट होते प्रेम बिना भगवान। और कोई स्थान नहीं। प्रेम में प्रभु प्रगट होते प्रेम बिना भगवान नहीं। सच्चा है। अभी वाणी जो प्रकट की गई, प्रस्तुत की गई, इस वाणी को देखिए। ये बहुत ही सार गर्भित श्रेष्ठ रचना है। ये जो इस प्रकार की वाणियाँ, भजन, कविताएं ये बनाई नहीं जाती, बनती नहीं, ये सबसे ही उतरती है। कोई बनाना चाहे तो ये फिजिकल काम नहीं है कि कोई कारीगर कोई महल बना दे। वह जब बना पाएगा उसको जब पहले उसके बुद्धि में, उसके दिमाग में उसका पूरा नक्शा तैयार होगा। वह समझेगा कि मुझे किस प्रकार से क्या करना है। लेकिन इन शब्दों में, वाणी में जो संत कवि होते हैं उनकी वाणियाँ हैं, उनमें कभी भी सोचने समझने का काम नहीं होता। तो क्या होता है, वो शब्द ही उतर जाती है।
बाद में गाने के हिसाब से सिंगर अपने अपने हिसाब से गाते हैं, या उसको सेट करके अपने गाने के हिसाब से कर लिया जाता है, वह अलग बात है। लेकिन वो शब्द, वो वाणी उतरती है, मतलब उनके ध्यान में आती है, वो उसको लिख लेते हैं या उसको गा देते हैं। जैसे संत महापुरुष पहले उनकी सबकी वाणियाँ मिलती हैं कि नहीं? गोरखनाथ जी की वाणी मिलती है 8वीं सदी की। उसके बाद जितने महापुरुष हुए भक्ति आंदोलन में, जितने भी संत महापुरुष हुए, उनकी वाणियाँ मिलती हैं। कबीर साहब की वाणियाँ मिलती हैं, गुरु रविदास जी की वाणियाँ मिलती हैं, मीराबाई की वाणियाँ मिलती हैं, नानक, पलटू, दरिया दादू, सुंदरदास, इन सब की वाणियाँ मिलती हैं ना? मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? सभी की वाणियाँ मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके वाणियाँ अवतरित हुई, उतरी, और उन्होंने क्या किया? उनको गाया, प्रस्तुत किया, वो चीजें हम तक पहुंची। आज सभी गा रहे हैं कि नहीं? अब रामचरितमानस एक महाकाव्य है। इतना सोचे व्यक्ति इस प्रकार कविता करने लग जाए, बड़ा मुश्किल काम है कि नहीं है? लेकिन क्या है, उनके शब्द वो चीजें आती गई, वो उसको लिखते गए। यदि उस समय उस चीज का वो ध्यान रखते, छंद शास्त्र का, कि चौपाई, क्योंकि ज्यादातर रामचरितमानस किस में लिखा गया है? चौपाई में। किस छंद में लिखा गया है? चौपाई छंद में। अन्य भी छंद है लेकिन कम है, अल्प। सबसे ज्यादा क्या है? चौपाई छंद है। तो क्या कि छंद शास्त्र का ध्यान कर लेते तो शायद ये काम पूर्ण नहीं हो पाता। सब तैयार ही थी। चौपाई का नियम ये है छंद शास्त्र का, पिंगल का जो छंद शास्त्र है, जिसमें इस छंद में नियम है कि अंत में 16 मात्रा की चौपाई होती है। कितनी मात्रा की? 16 मात्रा की। और अंत में क्या होता है? गुरु 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 होता है, मतलब डबल मात्रा होती है। जैसे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पावा, आ की मात्रा दोनों में, पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। आया? वाह। तो नियम क्या था चौपाई का? कि 16 मात्रा और अंत में गुरु गुरु। अब वो अपने ध्यान में मस्ती में गा रही। देखो चौपाई को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सागर, गए और रे दोनों क्या हो गए? लघु हो गए। गौर किया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब आगे देखो चौपाई का नियम, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। गौर करो, आया समझ में? इसका मतलब है छंद का गौर नहीं किया गया, इधर ध्यान नहीं किया, जो आया उसको लिखा गया। समझ रहे हो ना? ऐसे और मिलेंगे इसमें। शंकर सुवन केसरी नंदन, दय नंदन,
तेज प्रताप महा जगबंधन। गुरु गुरु है ना, न लघु लघु है, लघु लघु है, गौर करो। तो इस प्रकार से उस समय ये ध्यान नहीं रखा जाता, बाद में यदि सेट कर ले, टाइम मिले, वो अलग बात है। तो ये चीजें उतरती है। ठीक है जी। अब जो अपना भजन चल रहा था उसकी ओर ध्यान करते हैं और इनको उसको दोबारा बोल करके प्रस्तुत कराते हैं। अभी आपने प्रस्तुति सुनी और अभी बादल जी ने गाया और अभी इनसे हम पूछेंगे, आप बोलो और उनको बताते चलेंगे। हाँ जी संदीप जी, अपने हाथ में रखो और उसको बोलते रहो। तो क्या वाणी थी कि प्रेम पैदा हो दरिया दिल में। प्रेम कौन से दिल में पैदा होगा बताओ? दिल कैसा होना चाहिए? दरियाव जैसा होना चाहिए। दरियाव का अर्थ क्या है पता है? दरियाव में बड़े बड़े गुण हैं। देखो आप, सबसे बड़ा गुण है कि किसी भी प्रकार की नदी नाला आकर के यदि समुद्र में गिरता है तो सब उसमें समा जाते हैं। वो सब को अपने अंदर कर लेता है, किसी को बाहर नहीं करता। ये नहीं देखता ये अच्छा है ये बुरा है, देखता है कभी नहीं देखता। दूसरा गुण क्या है? शीतल। तीसरा गुण क्या है? मर्यादा। समुद्र यदि मर्यादा तोड़ दे तो क्या हो पता ही है? प्रलय हो जाएगी, साफ हो जाएगा। मर्यादा में रहता है। ज्वार के समय भी जहां तक आकर के फिर वापिस ज्यों की त्यों चला जाता है। बाटा होता है ज्वार के बाद बाटा। इसलिए यहाँ क्या लिया गया प्रतीक रूप में कि प्रेम किस में उड़े? दरिया दिल में। ना खेती बाड़ी बाजार मिले। कोई प्रेम को लेने चला जाए, अभी दीपावली पर मिला किसी को? किसी दुकान पर, किसी शॉप पर, कहीं भी, किसी मॉल में, कहीं किसी बिग बाजार में, कहीं है जी? कहीं बनता है प्रेम? नहीं बनता। बनता है तो अपने दिल में ही बनता है। यही उसकी फैक्ट्री है, कारखाना है, यही बनता है। और कैसा दिल होना चाहिए? दरिया। दरिया दिल मतलब नरम दिल, कोमल दिल, दरिया जैसा। प्रेम पैदा हो दरिया दिल में, ना खेती बाड़ी बाजार मिले। और आगे नगदा नगदी सौदा होता हो, कौड़ी वरना उधार मिले। प्रेम में उधार नहीं होती। जब कोई दूसरा एक से प्रेम और दूसरे से प्रेम हो तो उसमें उधार होती है कभी कि भाई बाद में ये करेंगे? नहीं होती ना, ना हो ही जाता है। आगे हाँ, मोल तोल का काम नहीं है। कोई पूछेगा भाई क्या भाव है? जब किसी का किसी प्रेम हो जाता है तो वो उससे कोई पूछताछ करता है? नहीं करता, सब तय हो जाता है। ऐसे ही फिर क्या देखो, सारा आएगा। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत श्रेष्ठ सार का शब्द है प्रेम के बारे में। ऐसा शब्द और दूर अद्वितीय है, अनोखा है, यूनिक है। हाँ, प्रेम कभी मुरझा नहीं। सब प्रेम रूपी जो पुष्प है, फूल, वो कभी मुरझाता नहीं, कुमलाता नहीं। हर हालत सदा बहार मिले, चाहे वो तैयार मिले। जो चीज शक्ति से प्राप्त नहीं होती, पैसे से प्राप्त नहीं होती, अकड़ से, अहंकार से, ताकत से, छल से, बल से नहीं मिल सकती, वो किससे मिल सकती है? प्रेम से मिल सकती है। आगे प्रेम सोचता नहीं, दिमाग बुद्धि नहीं होती, वो तो हो ही जाता है। सोचा समझी नहीं करता ये कौन है, किसके साथ, किसके साथ। देखो कहाँ, यही नहीं विचार कौन है। प्रेम होता हो ही जाता है, कोई हो चाहिए। वहाँ न कोई जाति आड़े आती है, न कोई धर्म आता है, न कोई गांव आता है, न कोई भाषा आती है, न कोई क्षेत्र नहीं आता ना। प्रेम तो हो ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी।
और चुपचाप हो जाए, पता भी नहीं लगे कब प्रेम हो गया। शोर नहीं मचाता। अन्य चीजों के लिए शोर मचाई जाती है, ये ले हैं, वो खरीद रहा हूँ, क्या भाव है, क्या है, बोली लगती है बाजारों में, मार्केट में, देखो ये भाव वो भाव हैं, कितनी बातें होती हैं, लेकिन इसमें नहीं होती। आगे और ये सभी स्वार्थ की सीमाओं से परे होता है सच्चा प्रेम। मतलब का प्रेम नहीं, स्वार्थ का प्रेम नहीं। सच्चा जो प्रेम है वह है सब स्वार्थ की सीमाओं से परे होता है। बेपरवाह मस्तानों का मार्ग, मस्त हो जाए उनका मार्ग है। सिर से धड़ से शीश उतार दे। धड़ से शीश उतारने का अर्थ पता क्या है? एक तो ये अर्थ है कि प्रेम के लिए कोई आदमी अपना प्राण भी दे सकता है, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ेगा। दूसरा क्या अर्थ है? ये अर्थ है कि अहंकार, जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। अहंकार की बू भी यदि होती है तो वहाँ प्रेम नकली है, असली नहीं होता। कोई कहे तू तो ये है, मैं ये हूँ, प्रेम कहाँ रह गया? प्रेम में तो अंतर नहीं होता है। प्रेम करो तिन प्रभु पायो, प्रेम बिना प्रभु हाथ ना आयो। प्रेम से मिलता है परमात्मा। प्रेम विवश परमात्मा किसी प्रेमी को दर्शन। अभी अभी ये बात हो रही थी ना कि सर्प तो दिखाई दिया, परमात्मा दिखाई क्यों नहीं दिया? वो बात पहले कही गई कि भनक लगे ना, कोई पता नहीं लगे, गुपचुप हो जाता है, प्रेम दिखाई नहीं देता, हो ही जाता है। तो क्या आया कि प्रेम जब होना होता है तो उसके बीच में कोई चीज रुकावट नहीं आती, कोई बाधक नहीं बन सकती। ये प्रेम का क्या है? एक अनोखा गुण है। हाँ जी, दिल और जान से, जान और दिल साथ। देखो एक वाणी में एक कोई वो है, उसकी लाइन को देखिए आप कि जान भी देंदा। देखो उस लाइन को, उसमें आई है। किस में आई पता है? खाली दिल नहीं, जान भी ये मंगदा, लेकिन इश्क दी गली बिच कोई कोई, इसमें कोई कोई पार होता है। लंगदा मन पार कर सकता है, सब नहीं। अपने हिली में आता है ना, लंगना पर ली पार, वो लगना, लंगना लंगन पार जाओ छोड़ करके। हाँ जी, प्रेम हो दूध नील सा, जहाँ दूसरे का काम नहीं। प्रेम हो सच्चा सच्चा सा, जहाँ अब इसको उधर उसकी तरफ वो वाचन कर रहा है, इस बात का ध्यान रखो आप। हाँ जी बोलो। प्रेम हो दूध नील सा, जहाँ दूसरे का काम नहीं। हाँ हाँ, प्रेम हो दूध नीर सा। प्रेम कैसा होना चाहिए? दूध और पानी का। दूध और पानी का क्यों? ऐसी और कोई चीज बता सकते हो तुम जो ऐसे मिल जाए? पानी को और घी को मिला के देखो, मिलेगा? पानी को और तेल को मिला के देखो, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। पानी को और दही को मिला के देखो, मिलेगा? लेकिन किस में मिलेगा? दूध में, छाछ में। छाछ में मिल जाता है ना। पानी को छाछ में मिलाओ, छाछ हो जाएगी। पानी को दूध में मिलाओ, दूध। किसका कलर दिखा रहा है? दूध। तो क्या बताया, दोबारा बोलो। प्रेम हो दूध नील सा, जहाँ एक दूसरे का काम नहीं। प्रेम हो जहाँ दो नहीं, पानी जैसे ही दूध में मिला और क्या रूप हो गया? एक रूप। पानी का अलग नहीं अस्तित्व है, अस्तित्व क्या हो गया उसका? समाप्त, एक हो गया। ऐसा प्रेम हो, ऐसा परमात्मा से। हम परमात्मा से अलग मान रहे हैं ना? मानते हो ना कि हम परमात्मा से अपने आप को क्या मान रहे हैं? अपने आप को अलग मान रहे हैं। और जब ये मान लेंगे कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूं तेरे पास में, जब इस बात का विचार कर लोगे कि अलग तो नहीं है, संत महापुरुष तो बता रहे हैं सभी कि हमारे अंदर ही, हमारे पास ही है, हमारे अंग संग है,
तो फिर हम क्या मान रहे? अलग अलग मान रहे हैं, तो हम क्या हो गए? अलग अलग मानते ही क्या हो गए? अलग। समझ में आ रहा है सभी के? हाँ, आगे। प्रेम हो जच्चा बच्चा सा जच्चा और बच्चा, देखो माँ को सबसे बड़ा बताया गया। पहली गुरु कौन होती है बच्चे की? माँ होती है, सब सिखाती है। प्रेम हो जच्चा बच्चा सा, जच्चा जो बच्चे को जन्म देने वाली, और बच्चा उसका शिशु। उसके चाहे कोई तकलीफ हो, कोई पीड़ा हो, बच्चा पैदा होता कितनी गंदगी होती है, जिसको अपने ये भी मान लेते हैं कि ये तो कौन सा टाइम लग रहा है, शावड़ बोलते हैं ना? नहीं बोलते? हाँ, मतलब अशुद्धि है, अशुद्धि होती है ना। बाद में देखो नहान किए जाते हैं, स्नान कर करके नहान बोलते हैं, अपने स्नान करवा करके शुद्ध किया जाता है। इतना होते हुए भी माँ पैदा होते ही सबसे ज्यादा इसकी ममता होती है, स्नेह होता है, वो किसके प्रति होता है? बच्चे के प्रति। कैसा भी बच्चा हो, वो अपनी छाती के लगा लेती है। सच्चाई है कि नहीं है? तो प्रेम कैसा होना चाहिए? एक तो दूध नीर जैसा, दूसरा जच्चा और बच्चे जैसा, मतलब माँ और उसके बच्चे जैसा। ठीक है, आगे। प्रेम हो युगल प्रेमी सा एक दूजे बिना आराम नहीं। अब दो हैं, दो का प्रेम हो गया, ये दो आत्माओं का मिलन मान लो प्रेम, और उनका प्रेम है तो युगल मानी जोड़ा, दोनों का प्रेम है तो क्या होगा? एक दूसरे बिन आराम नहीं मिलता है कि नहीं ये बात? हाँ, क्योंकि वो लगन ऐसी लागी, जिसकी प्रीत लागी जीते जी जो छूटे को न्या, विद्या धन अनमोल खजाना चोर जिसे लूटे को न्या। और कुन्नल लाल के सत्पुरुषों का, मतलब सत्संगियों का प्रेम कदे छूटे को न्या। यदि सच्चा प्रेम है, सच्चे सत्संगी हो, तो तुम्हारा प्रेम नहीं छूटना चाहिए। इस बात को समझो। हाँ जी, आगे। प्रेम हो भगवान भक्तों सा भूले कभी राम। और भगवान के परमात्मा के जो भगत हैं, उनका कैसा प्रेम होता है कि वो उसको कभी भूलते नहीं। किसी भी परिस्थिति में हम दुख में मालिक को तो भूल जाते हैं, और जो दुख है उसको गाते हैं, उसी को याद करते हैं, उसी को गाते फिरते हैं, सबको बताते फिरते हैं, रोते फिरते हैं, लेकिन जो मालिक है उसको भूल जाते हैं। उसको नहीं भूलना चाहिए। हाँ जी, आगे। प्रेम बिन पीवे जाम नहीं, प्रेम बिन भक्ति ध्यान नहीं। प्रेम का जो, और प्रेम देखो कहते हैं कि मीराबाई ने तो क्या पी लिया? जहर का प्याला पी गई, क्योंकि उसका सच्चा क्या था? प्रेम था। शरब पिटारू राणा जी भेजियो, दो मीरा ने जाय, और खोल मीरा देखने लगी तो क्या हो गया? 9 लाख हार, मीरा तो दीवानी श्याम की। प्रेम था ना। अब शरब का पिटारा देख लो, परमात्मा समझा उसको प्रेम। इसी प्रकार जहर का प्याला राणा जी भेजिया, दो मीरा ने जाए, और कहते हैं कि गट गट करके मीरा पी गई, अमृत लिया बनाए। किसके कारण पी गई? हाँ, प्रेम के कारण, प्रभु के प्रेम। उसने ये सोचा कि उसने भेजा है, ये उसका है। जहर उसको समझाई नहीं, सर्व उसको माना ही नहीं। शेर पिटारा राणा जी भेजा, दो मीरा ने जाए। अभी नहीं मरी तो शेर भेजो, शेर तो खा ही जाएगा। हाँ जी, यार खोल पिंजरा, वो खोल पिंजरा, मतलब शेर पिंजरा राणा भेज दिया, पिंजरे में शेर को भेज दिया, और खोल पिंजरा मीरा देखने लगी तो हो गई सुरील गाय। किसके कारण हो गई? प्रेम के कारण। कहते हैं, मैंने सुना और पढ़ा भी कि कहीं ठहरा दिया गया एक संत को, एक नाथ जी वगैरह कोई नाम बताते, किसी की कोई गड़बड़ थी, कहीं कोई नेगेटिविटी थी, कोई ऐसी कोई आत्मा थी वहां, तो उनके वहां दिक्कत थी, कारोबार बंद था, ठप था, और संयोग हो गया कि महाराज जी पधार गए, आए हुए थे। तो
तो कहा आपके रहने के लिए, आपके ध्यान सिमरण करने के लिए सब चीज़ें आपके पास सेवा पहुँचेगी और आप वहाँ ठहरिए। तो वहाँ वो फैक्ट्री थी, वो दुकान था, वो मकान था, कहाँ जो भी था जिसमें गड़बड़ थी, समझ रहे हो ना? मतलब वहाँ कोई नेगेटिविटी समझते हो ना, कोई नकारात्मक चीज थी, जिसको कई लोग भूत प्रेत भी कह देते हैं, कोई प्रेत आत्मा भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहना और वो किसी को डराना, किसका प्रचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम उस चीज को उधर नहीं मानते, समझ गए? हमारा है उद्देश्य भ्रम दूर करना और सत्य की ओर लोगों को लगाना। ये तो एक बताने की बात आ रही है, कहानी जब बता रहा हूं। तो वहां कोई नेगेटिविटी थी, कोई नकारात्मक चीज थी, कोई गड़बड़ थी, वहां उनको ठहरा दिया गया, संत जी को। वो ठहर गए वहां। अब संत तो ये ध्यान थोड़ी करेगा उसमें कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। कहीं वर्षा हो रही है तो वर्षा होती है, जब वो ये देखती है कि कहीं बादल ये देख रहा है कि यहाँ गंदगी है, कि ये किसान का खेत है, कि ये सेठ का खेत है, कि ये दुष्ट का खेत है, कि ये सज्जन का खेत है, देखता है कभी? वर्षा तो होती है सब जगह समान। तो संत महापुरुष ऐसे नहीं देखते। संत महापुरुष थे, ठहर गए, अपनी मस्ती में थे, अपने ध्यान में, और तभी वो चीज कहते हैं कि प्रकट हो गई। क्या हो गई? वो प्रकट हो गई। वो नेगेटिविटी चीज थी ना, जो शक्ति कोई भी, वो प्रकट हुई। प्रकट हुई तो वो तो मेरा जैसा प्रेम था। वो तो कोई चीज को क्या माने, अपना प्रभु परमात्मा। अब वो विकराल रूप में थी। एक नाथ जी तो बहुत ऊंचे हुए संत, विकराल रूप में थी। वो बड़े लंबे लंबे हाथ होंगे, जो वर्णन वहां किया गया है। वो पता नहीं क्या क्या विकराल होगा, सब काम भयानक होगा। भयानक मानी डरावना था। रूप कैसा था? डरावना, भयानक। वो डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या मान लिया? हाथ जोड़ के कहा कि आज तो भले बने हो ना। ये प्रभु, आज तो तुम इस रूप में आ गए, बड़ा आनंद है। आज आप इस रूप में आए हो, दर्शन दिए हैं बड़े। आज तो बड़े बड़े हो। लंबकनाथ वहां लिखा, लंबी कविता है, मैं उसको यहाँ प्रस्तुत नहीं करूंगा। और लंबे लंबे हाथ और सारी चीजें ये ले लिया साथ, पूरा विवरण किया गया। तो उन्होंने पूरा उच्चारण किया और मस्त होकर के स्तुति करने लग गए। क्या करने लग गए? स्तुति वंदना कि हाँ प्रभु, बड़ी मौज की। अब पता नहीं हुआ वो नेगेटिविटी थी, क्या हुआ वो तो आगे की बात है। कहानी का जो है वो बता रहा हूँ। वो वही बन गए जो वो वर्णन कर रहे थे, जो स्तुति कर रहे थे ना, जिस रूप में, उसी रूप में आ गए। वो जो भयानक रूप था, वो जो विकराल रूप था, वो क्या हो गया? गायब। और जो उनका इष्ट था, जो प्रभु परमात्मा, वो क्या हो गए? वहां प्रगट हो गए। किसके कारण? वो प्रेम था, वो भाव था। भावग्राही जनार्दन। परमात्मा क्या ग्रहण करता है? भाव ग्रहण करता है। हाँ जी, आगे। अब देखो क्या आया, ये संसार का जो प्यार है। अब सारा रहा भजन का। अब इस भजन का, इस वाणी का मानो भाव सार तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। और सार क्या कह रहा है? मतलब का। क्या चीज कही? स्वार्थ, मतलब का, स्वार्थ का, संसार प्यार। जो संसार का जो प्यार है वो किसका है? स्वार्थ का है, मतलब का है। समझ गए ना? हाँ, स्वार्थ का संसार प्यार। मतलब बिन, मतलब निकल गया तो वो अपना नहीं, बेगाना हो जाएगा। दूसरे से मतलब, तो दूसरे का तीसरे है तो तीसरे का, चौथे से है तो चौथे का। वो रोज बदलेगा, पल पल में बदलेगा। देखो क्लियर किया क्या? स्वार्थ का संसार प्यार, मतलब बिन बेगाना हो। कर विचार, विचार करो। कर विचार दिन
चार दिन ही थे, 4 दिनों की चमक चांदनी फिर अंधेरी छा जाएगी, मन के मन सुबह सब रह जर मौत अचानक आ जाएगी। 4 दिनों की चमक चांदनी फिर अंधेरा छाया, कर ले कुछ उपकार यार तेरी डरती फिरती छाया। है कि नहीं? तो ये 4 दिन है, देख लो। एक दिन जन्म लेता है, फिर क्या होता है? जन्म लेता जी इकट्ठे होते हैं ना, मेला लगता है ना, परिवार के सब इकट्ठे होंगे। ये अपने तो वो बजाई जाती है, वो थाली थाली बजाई जाती है ना। हाँ, तो हुआ ना, उस दिन जिक्र हुआ, चर्चा हुई। हाँ भाई, बच्चे का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बाहर तक बजाई जाती है, दूर तक, चौपाल चौराहे तक बजाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है, खुशियां प्रकट की जाती है, होती है ना। फिर शादी होती है, होती कि नहीं? नहीं होती। तो सीधी शादी कर दी तुमने, उसके बाद उसकी छठी दसोटन होगा, नहीं होगा क्या? और खुशी मनाएंगे? ऐसे ही कर रहे हो, सीधी शादी पर ले आई। हाँ, फिर उसकी छठी मनाते हैं यहाँ। जहाँ ये बातें 4 दिन की कही गई, वहाँ ये प्रचलन है इस चीज का कि छठी मनाएंगे, 6वें दिन, 5वें दिन रात। तो सब इकट्ठे होंगे ना। और फिर वो कोई कीर्तन करवाता है, कोई अपना खेलते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, कोई और कुछ, ये खुशी मनाते हैं। मिठाई भी बांटी जाती है। उसके बाद 10वें दिन क्या होता है? 10वें दिन दसोटन। क्या होता है? दसोटन होता है। तो सबको, समाज को, सबको, जो भी हैं, परिवार परिजन होते हैं, सब यार मित्र दोस्त सब बुलाते हैं और सबको मिठाई खिलाई जाती है। होता नहीं प्रोग्राम? ठीक। कितने हो गए ये? जन्मा, फिर छठी, फिर दसोटन। अब चौथा बच गया, वो कौन सा है? शादी विवाह है, मैरिज होती है। तब भी सब खुशी मनाते हैं, तरह तरह के कपड़े खरीदते हैं, तैयारियां करते हैं, गाड़ियों को भी जाती है बारात, तो कैसे हैं संवारते हैं, सजाते हैं, सजावट की जाती है, कितनी कितनी खुशी से हैं बियाने जाते हैं, शादी करके लाते हैं। बस आगे खुशियों का ब्रेक, आगे स्टॉप। मेरे समझ से तो यदि सांसारिक लोग हैं तो फुल स्टॉप, और यदि समझदार लोग हैं तो खुशियों में कोई कमी नहीं आती। दिन दिन खुशी परमात्मा की ओर बढ़ते जाते हैं, अपने मालिक की ओर, कुलगुरु की ओर बढ़ते जाते हैं, तो खुशियां भी बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे उस आदमी से घृणा, द्वेष, राग द्वेष छूटते चले जाते हैं, हर जीव के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है, वो आनंद में रहने लग जाता है। और सांसारिक है तो फिर फुल स्टॉप, मतलब रुक जाती है सारी खुशियां। फिर उसके लग जाता है ये करूं, वो करूं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कैसे क्या होगा, ये सारी सिस्टम, फिर दुख और तकलीफ, सारी चीजें उसको परेशान करना शुरू कर देती हैं। होता है कि नहीं होता है? किसी संत के पास, देखो ये बात मैं इधर बता रहा हूं, इधर बता करके, कोई सेवक उसके आश्रम में, उसके डेरे पर जाता था, रोज सेवा करता था, बड़ा अच्छा भाव था, बड़ा अच्छा स्वभाव था, स्वभाव अच्छा था तो भाव भी अच्छा था। संतों की संगति थी, ज्ञान की चर्चा होती थी, वह सेवक जाता था, नौजवान था। एक रोज वो थोड़ा उदास होकर के और संत जी से, महाराज जी से कहने लगा, गुरु जी एक बात बताऊं? महाराज जी कहने लगे, बेटा कह दे। कहा कि मेरी सगाई हो गई,
उसने इतनी बात की कि मेरी क्या हो गई, सगाई हो गई। तो उसने महाराज जी ने क्या उत्तर दिया पता है? उसने कहा कि बेटा गया हमसे। किससे चला गया? हमारे से चला गया। उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, समझाने की कृपा करें। तो महाराज जी और संत जी कहने लगे बेटा देख, सीधी बात है, तू रोज सेवा में आता है, अब तो तू तेरी इस बुना उधेड़ी में लग जाएगा। उधेड़ बुन में रोज तू सगाई हो गई, बातचीत करेगा, संपर्क करेगा, क्या करूंगा, कैसी होगी, क्या होगा, कि इसमें लग गया ना तू। अब तुझे तेरी चिंता ही खाना शुरू कर देगी, तेरे को सेवा के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिलेगा। सत्य ना? कहा हाँ प्रभु बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने कहा कि तू हमसे गया, क्योंकि हमसे तू चला गया, क्योंकि तू तो किसी और से बंध गया। सगाई होते बंधन शुरू हो गया ना, और से बंध गया तू। अभी सेवा से बंधा हुआ था, सत्संगति से बंधा हुआ था, अब किसी और से बंध गया। हमसे गया, ठीक कि ठीक है जी, चलता रहा, कभी कभी आता, कभी कभी आता। माह 2 माह के बाद आया एक दिन, मिठाई लेकर के आया, प्रसाद रखी। महाराज जी पूछने लगे कि तो उस दिन ही मिठाई लाया था, आज भी कोई परिवर्तन हुआ है, कोई बात? कहाँ जी, क्या? कहा मेरी शादी हो गई। तो कहा बच्चा अब तू तेरे घरकों से, तेरे परिवार से गया, अब तू तेरे माता पिता से गया। उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। सीधी बात है बच्चे, सगाई हुई तब तो हमसे गया था, अब शादी हो गई तो तेरे घर वालों से गया, क्योंकि अब तू घर वालों का ख्याल करेगा या जिससे शादी हुई उसका ख्याल करेगा? तो उसी में लग जाएगा। अब तेरा जो माता पिता के प्रति, जो अपने बहन और भाइयों के प्रति जो लगाव था, जो प्रेम था, अब वो वैसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। अब तू उसको टाइम देगा, माँ के पास बैठने के लिए टाइम कहां से आएगा? क्या समझ गया गुरुजी? बिल्कुल ठीक बात है। 9 महीने के बाद आया और फिर मिठाई लेकर के आया। और पुण्य आत्मा वो आकर के रखी। गुरुजी तो समझ ही गए और कहेगी बच्चे क्या खुशी हुई है? क्या महाराज जी आपकी कृपा से हमारे एक बच्चा पैदा हो गया। कहा ठीक बेटा, अब तू तेरे से गया, समझ रहे हो ना? महापुरुषों की देखो कैसी वाणियां होती हैं। महापुरुष महापुरुष होते हैं, संतों की गति कोई जाने ना कोई। संत महापुरुष होते हैं और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन सांसारिक उनकी बात को समझ नहीं पाते, वो गलत अर्थ लगा लेते हैं। वरना तो कोई ये अर्थ लगा लेता कि देख मेरे तो खुशी हो रही है, और ये महाराज जी उल्टी बात बताता हमेशा। कभी हमसे गया, कभी घरकों से गया, कभी तेरे से गया, है कि नहीं? नाराज हो जाए। लेकिन वो संगति की हुई थी, सेवा की हुई थी, उसका जो भाव था वो अच्छा था। समझ रहा था कि इसमें भी कोई न कोई रहस्य की बात है, प्रकट करेंगे। फिर उसने विनती की कि महाराज जी मेरी विनती है, इसको भी समझाएं कि मैं मेरे से कैसे गया। तो महाराज जी कहने लगे देख पहले तेरे को कोई मैं यहीं तेरे को मिठाई देता था, तू उस मिठाई को खा लेता था। मिठाई तुम्हें मिलती थी, एक बार तुम तुम्हारा कर लो, उसके बाद आगे चालू करें फिर बीच। तो मिठाई हम देते थे, कोई भी देता था,
तो उसको तुरंत पा लेता था, अपनी खा लेता था। अब तेरे को कोई देगा तो खाएगा नहीं, किसके लिए ले जाएगा? बच्चे के लिए ले जाएगा। अब जो तेरी कदर थी पहले किसकी नजरों में, जितना तेरे से प्यार अब तेरी धर्मपत्नी का था 9 महीने पहले, अब वो वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका प्यार बट जाएगा। किधर हो जाएगा? बच्चे की तरफ। तेरे से गया कि नहीं गया? कोई भी तेरे को वस्तु खाने के लिए देगा, तू सोचेगा किसके लिए ले चलो? अपने बेटे के लिए ले चलो, बच्चे के लिए ले चलो। गया कि नहीं गया? कहा महाराज जी, बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान समझता नहीं है कि वो 4 दिन कौन से बताए। गाते सब हैं, बताते कोई कोई है, और समझ कोई बिरले पाते। तो क्या? पहला जन्मदिन, दूसरा छठी का दिन, तीसरा दसोटन का दिन, और चौथा शादी का दिन है, जिनमें खुशियां मनाई जाती हैं। फिर 5वां तो उसका दिन नहीं होता, फिर तो दिन ही होते हैं कि नहीं? फिर तो चाहे कोई आजकल 7 भी करते हैं, कोई 5 भी करता है, कोई 12 भी करता है, किसी धर्म में 1.25 महीने भी होता है, 40 दिन भी करते हैं, तो फिर तो दिन ही होते हैं। इसलिए 4 दिन मैंने आज आपको खोल के बताया है, ध्यान रखो इन बातों का। ये 4 दिन होते हैं खुशी के। तो शब्द क्या कह रहा था? वाणी की ओर चलते हैं। वाणी ये कह रही थी क्या? कर विचार। पहली देखो, स्वार्थ का संसार प्यार, और मतलब बिन बेगाना हो। जब स्वार्थ खत्म हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, तो वो दूसरे का हो जाएगा, अपना नहीं रहेगा। तो फिर क्या कहा आगे? कर विचार दिन 4 हार जख मार के, मतलब यहाँ खाक ठोकर के, यहाँ धक्के खा करके, कर विचार हार जख मार पड़े जाना हो। मतलब हार करके आप विचार कर लो, सोच लो, थिंकिंग करो, सोचो समझो, कर विचार क्या? हार करके और जख मार करके पड़े जाना हो, जाना पड़ेगा। कोई कहे मैं तो नहीं जाऊंगा, तो कोई नहीं गया उससे मिल लो। आज तक जो गया नहीं, कोई मरा नहीं, उससे मिल लो और बताओ कि ये गया नहीं, तो तुम भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये तो जाने का लग ही रहा है। सभी को क्या पड़ेगा? जाना पड़ेगा। बड़े बड़े हो करके चले गए। बंदे कब भजोगे सतनाम, काल ये बेरी खान लगा। सब कुछ खा गया, काल खा रहा है, तो फिर मालिक का नाम कब लोगे? इसलिए मालिक का नाम। हाँ जी, आगे। प्रेम करो कि फल उसे कभी पड़े ना पछताना हो, छोड़ सब भूल के मन का पहनो प्रेम का मानो। अब प्रेम करो तो किससे करो? देखो सार में रिजल्ट क्या बताया, निचोड़ क्या बताया? प्रेम करो तो किससे करो? मालिक से करो, पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ किसी से प्रेम कर लिया तो फिर वो प्रेम टूटता कोई देरी नहीं लगती। कि जब भी स्वार्थ का मामला आया, कोई बात आई, ऐसे ऐसे प्रेमी देखे कि एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? दुश्मन बन जाते हैं। बन जाते हैं ना, दोस्ती दुश्मन, आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सी बातें तुरंत बन जाते हैं। तो इसलिए प्रेम करो ही ऐसा किससे करो? मालिक से करो, परमात्मा से करो, वो एक उससे करो, तो फिर पछताना नहीं होगा। ठीक है जी, आगे। छोड़ द्वंद, आगे। फंद पाखंड, छोड़ द्वंद फंद पाखंड, पहनो प्रेम का बाणा। अपना स्वरूप कैसा बना लो? प्रेम का बाणा, समझे? फिर हरि राम सतनाम गाना हो, प्रेम बिना कोई गान नहीं। प्रेम के बिना गाना गा रहे हो, गाते फिरो,
भौंकते फिरो, क्या फायदा है उस गाने में। मतलब कहने का मतलब अपने भाव में, अपनी उस आवाज में क्या होना चाहिए, मालिक के प्रति प्रेम होना चाहिए। सतनाम सत साहिब। हाँ जी, आगे जी गुरु जी। जी हम करते श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शंका समाधान कार्यक्रम में जिज्ञासुओं की ओर से आए प्रश्नों का कर्मानुसार प्रस्तुत करने की आज्ञा देने की बात। हाँ जी, आज्ञा है। आज का पहला प्रश्न है, जन्म जन्म से भटकत लटकत 84 दुख पाऊं, यूं यूं उपाय करूं सुलझन का, क्यों क्यों उठ जाऊं। विनती मंदनम तक पेज नंबर 48 पर इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। प्रश्न करता है श्रीमती मंद देवी छात्रा जी। देखिए, ज्यों ज्यों सुरजत चाहत त्यों त्यों उलझी जात। हम सुधरना तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुलझना, लेकिन हम क्या रहे हैं, उलझ जाते हैं। जो चीज बताई जाती है, जो चीज पकड़ाई जाती है, जो चीज समझाई जाती है, उस पर विश्वास नहीं रखते। क्या नहीं रखते, विश्वास। और यहाँ है विश्वासम फलदायकम। विश्वास ही क्या देगा, फल देगा। क्योंकि ये बात कही गई ना, मैं तो हूँ विश्वास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, तेरे पास में। तो सुलझ नहीं सकता। जीव कहता है, आतुर भाव से कह रहा है, कातर भाव से कह रहा है, गुहार कर रहा है, विनती है, विनती है ना, उसमें गुहार की जा रही है कि ज्यों ज्यों ये कोशिश की जा रही है कि मैं सुलझ जाऊं, मैं सही जगह लग जाऊं, त्यों त्यों ऐसी ऐसी समस्याएं हम तैयार कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ऐसी ऐसी चीजों में उलझते जा रहे हैं। जैसे जवान बच्चा होता है, उसके कोई परवाह नहीं होती, फिर जवान के जवानी के कारण कम परवाह होती, बुड्ढों की परवाह सबसे ज्यादा हो जाती है, चिंता फिक्र नहीं हो जाती। उलझे रहे हैं कि नहीं उलझे रहे। तो शब्द देखो क्या कह रहा है, क्या कहा, फिर बोलिए, बैठे बैठे बोलो आप आराम से। जन्म जन्म से भटक लटक रहे, लटकत कहाँ, माँ के गर्भ में लटक रहे हो कि नहीं। कोई बच्चा जन्मता लटक रहा है 9 महीने। जन्म जन्म से भटकत भटक रहा है, बार बार आता है और बार बार जाता है। जन्म जन्म से भटकत लटकत 84 दुख पाऊं। 84 में दुखी हो रहा है, जो 84 योनियां बताई हैं, 84 खानी भी कहते हैं, ठीक है ना। 4 का मतलब 4 और राशि संख्या 84। 80 में तो ये सारे गिना दिए और 4 में इंसान गिना दिए, बताए कि नहीं गए। 4 लाख नर हुई, 4 लाख के गुण बता दिए इंसानों की। तुलसी राम बजे धन्य है सोई, तो वो बता दिया। 9 लाख जल का जीव है, 10 लाख पक्षी जान, 1 लाख भृगु कीट, स्थावर विष बखाना है ना, सारा वर्णन इस प्रकार देते हैं। तो ये 84 हो जाती है। आगे चलो, समय बहुत कम है। उपाय करूं, उपाय करता है, कहीं वहां जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है, लेकिन उलझ ही चला जाता है। और एक जगह सत्संग में आकर के जो वचन दिया, जो शब्द दिया महापुरुष ने, जिससे नाम लिया और उस चीज का विश्वास करके उसकी पालना की, उसके अनुसार साधन सिमरण किया, तो बेड़ा पार हो जाए, भटकना छूट जाएगी। हाँ जी, आगे। हाँ बोल गया वो, तो अगला प्रश्न करो। विनती वंदना पुस्तक पेज नंबर 76 से 77 पर श्वास सांस सिमरन हमने करके देखा है। हाँ जी, हम श्वास सांस सिमरन कैसे करें, समझाने की बात प्रश्न करता है श्री राजेश शर्मा बलान। देखिए, बार बार इस चीज को बताया गया है, फिक्स करके छोड़ दे।
बार बार इस चीज को बताया लगाया गया, नहीं पकड़ा रहा कोई दिक्कत हो, बताया गया है ना। अक्सर बहुत बार बताते हैं कि सांस सांस सिमरन हम कैसे करें। कह तो दिया कि सांस सांस सिमरन करे व्यर्थ सांस मत खोई, न जाने इस श्वास का आना हो या न हो। तो करने की उपाय क्या है, ये बहुत बार समझ आई गई है, इसको समझने की कोशिश करो। अभी मैं बता रहा था कि जब तुम्हारा अभ्यास हो जाएगा, श्वासों पर ध्यान करोगे, अभ्यास होगा, सांस के साथ आ रहा है शब्द, जा रहा है शब्द, जा रहा है ओम सोंग, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो फिर नाम जपने की आवश्यकता क्या हो जाएगी, खत्म, जरूरत नहीं पड़ेगी। वो श्वास के साथ अपने आप चलने लग जाएगा, वो शब्द ही है, अपने आप चलेगा। समझ गए इस बात को? वो जाप अजपा हो जाएगा। तो उसके साथ अभ्यास से होगा। ये किससे होगा? अभ्यास। और अभ्यास क्या? दो चीज बताई गई है, एक क्या वैराग्य और दूसरी अभ्यास। वैराग्य का मतलब जिसके प्रति राग है उसको छोड़ो। देखो अभ्यास क्यों नहीं हो रहा, देखो गौर करो। जब अर्जुन को उपदेश करते हैं, बताते हैं कि ये कैसे होगा, तो क्या बता रहे हैं गीताकार, क्या कह रहा है? अभ्यास और वैराग्य, दो चीज बताता है। कितनी बताता है? दो। एक तो आप वैराग्य करो, जिस चीज के चिपक रहे हो, जिसकी ओर आपका लगाव है, खिंचाव है, आकर्षण है, उसको खत्म करो और इधर लगाओ जिधर लगाना है, ध्यान की ओर, श्वास की ओर। ठीक है? और फिर क्या करो? अभ्यास करो। क्या करना होगा? अभ्यास। यदि अभ्यास करोगे और आपका ये हो जाएगा अटैचमेंट से डिटैचमेंट, तो धीरे धीरे श्वास श्वास सिमरण चलेगा। सबतई श्वास सिमरण उसको कहते हैं। ये संत मत के बहुत संत महापुरुष इस प्रकार बताते हैं। हाँ जी, आगे प्रश्न। कोई 20-22 साल नाम जप पढ़ा जी, लेकिन मृत्यु के समय नाम जप ना कर पाए, तो जीव की क्या गति होगी? समझाने की कृपा करें। प्रश्न करता श्रीमती सरस्वती देवी रानी जी। प्रश्न हुआ कि कोई 20-22 साल से नाम जप कर रहा है और मृत्यु के समय नाम जप नहीं हो। मृत्यु की तो परिस्थितियां ऐसी होती कि नाम जप हो ही नहीं पाता। ठीक है, ठीक है, चंगा है, मतलब स्वस्थ है, तब तो जप करता नहीं और बाद में कर सकता नहीं। देखो एक वाणी में आया ना, कफ वायु वादी ने घेरा, फिर भजन नहीं होना रे, अंत समय में तेरे काम न आवे रोना रे। फिर बाद में तो हो नहीं सकता, तो क्या करें? पूछा ये जा रहा है। पहली बात तो ये है कि नाम जप के लगे रहे, उसको तो छोड़ो। जो देखना उसको देखो, जिसको पाना है उसको पाओ। आप उस सत्य को प्राप्त करो, नाम तो छूट जाएगा। आप किसी मंजिल पर सीढ़ी के द्वारा जा रहे हो और उस मंजिल पर चढ़ गए, वापिस आपको आना नहीं, तो सीढ़ी वहां क्या काम करेगी? मानो नहीं इस बात को। अपनी सीढ़ी लगा ली और लगा करके चढ़ गए, अपना काम पूरा होगा, वापिस अपने को आना नहीं, तो सीढ़ी का क्या काम हुआ? रोज आना जाना क्यों लगा रखा है? उस चीज को प्राप्त करो ना, वहां पहुंचो। उस मंजिल पर पहुंच ही गए तो फिर क्या कर रहे हो? ये समझाया जाता है नामदान के समय, सब चीजें समझाई जाती हैं कि आप उस चीज को अब छोड़ो। जब ध्यान नहीं लगे, फर्स्ट में हो, कच्चे हो, तब है वो चीज, वो तो तभी तो चलेगी। बाद में तो आप उसको देख लिया, उसको पा रहे हो, वहीं पहुंच ही रहे हो, आवश्यकता हट गई, सीधा संपर्क हो गया कि नहीं हो गया? सीधा संपर्क हो जाएगा। अब वो आइए कि फिर नाम पूछ रहे हैं, उस पर बोलते हैं, बताते हैं कि नाम नहीं ले पाए और प्राण निकल गए। गौर करो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। बीज को भूमि में डाल दिया, अंकुरित होगा ना, परिस्थितियां होंगी, जब होगा कि नहीं होगा? बोलो।
अभी मान लो खेत में किसी ने अभी ताज़ा चने बोए, अपने ताज़ा बातें करते हैं छड़ी गड़ी में, और बहुत से नहीं निकले, और बारिश हो जाए तो अंकुरित होंगे ना, सभी निकलेंगे ना। अब नाम का इतना अभ्यास है, बीज डाल दिया, बीज तो अंदर है ना, सूक्ष्म शरीर में बीज अंदर है कि नहीं है, अंतःकरण में है ना, अंदर है। उसका यदि अभ्यास है तो उस समय होता नहीं, वो अपने आप काम करता है। समझ गए इस बात को? हाँ, याद रख लो इस बात को। इसीलिए कहा कि लोहा, क्या कहा, गुण ना लगे, आया ना ऐसे कतो, सोना काई ना लगे, लोहा गुण ना खाए, मतलब वो जंग, उसको गुण कहा यहाँ, जबकि गुण लगता है अनाज के, मूंग वगैरह के, मोट के, चने के, इनके। लेकिन ये अब दो में जैसे कवियों ने कह दिया, हम सबका आदर करते हैं कि सोना काई ना लगे और लोहा गुण ना खाए, भला बुरा गुरु भगत कब हो न नरक में जाए। बात ही दूसरे हिसाब से कह दी। बीज है अंदर, अभ्यास है, दिन में जो चीज याद की गई, जो अभ्यास है, रात को स्वप्न भी आएगा तो किसका आएगा? उसी का तो आएगा, और क्या निकलेगा? किसी आदमी ने जन्म लिया, 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, फिर बाहर आया, माँ ने पालन पोषण किया, 3 साल 5 साल 7 साल जो भी, कुछ ऐसा भी हो जाता है कई बार एक बच्चा 2-2 बार का दूध पीता है, ऐसा भी सिस्टम होता है। ठीक, अब उसका सबसे ज्यादा अभ्यास किसका हुआ? माँ का हुआ ना। गर्भ में था तो भी कौन थी? माँ। बाहर आया तो भी माँ। खिलाने पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, छाती से लगाने के लिए, लोरी देने के लिए, सहलाने के लिए, हर चीज में कौन थी? माँ थी। बच्चे का अभ्यास किस में हो गया? माँ में। लेकिन बड़ा होकर शादी कर दी गई, ठीक है, कोई भी तकलीफ हुई, हारी हुई, बीमारी हुई, सच बताओ, सच सभी गौर करो, सच बताओ, किसी दुख के समय, किसी संकट के समय उसके पत्नी याद आएगी, मेरी पत्नी, मेरी बहू, ये बोलेगा या ये बोलेगा ये मेरी माँ? बताओ क्या निकलेगा? अपने आप निकला ना, माँ निकलेगा, माँ माँ माँ। इसलिए सबसे बड़ी कौन है? माँ। क्योंकि वो उस बच्चे का क्या था? अभ्यास था। शब्द निकलेगा, कभी किसी के मुख से पत्नी नहीं निकलेगा, वाइफ नहीं निकलेगा, डार्लिंग नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। माँ निकलेगा। बूढ़े बूढ़े मैंने देखे, किसी ऐसे मामले में या कोई मृत्यु हो जाए किसी की, या प्राण निकलते हो, तो किसको याद कर लेते थे? जो सत्संगी नहीं होते थे वो किसको याद करते थे? माँ को। अब ये एक शब्द भी है इसके लिए, भाई तुम इसको फिक्स कर लो, डिस्टर्ब ना करो। इसके लिए एक शब्द भी है, देखो क्या, बताओ क्या शब्द है? मैंने अब के बचा ले मेरी माय, बटेऊ आयो लेवण ने। मैंने अब के बचा ले मेरी माय, बटेऊ आयो लेवण ने। बोलो बोलो, यहाँ कहा कि अब के बचा ले मेरी पत्नी, मेरी बहू, मेरी वाइफ, बटेऊ आयो लेवण। नहीं कहा ना, माँ को कहा। पूरा वजन है, समय के अनुसार कभी फिर बताएंगे। तो यहाँ माँ याद आई है, किसके? जीव जब निकलता है काल आता है। कौन आता है? काल आता है। ये मान लो, या यम के दूत मान लो, जब प्राण खींचते हैं कि हम ले जा रहे हैं यम का दूत, तब वो जीव कहता है, वो रूह क्या कहती है? अब के बचा ले मेरी माय, बटे उड़वायो लेवण। मेरे को लेने के लिए आ गया, माँ को कह रहा है। ये प्रमाण भी मिल गया। तो इसलिए सबतय ही यदि अभ्यास है और बीज अंदर है तो सबतय अंकुरित होगा और काम करेगा। जपने की कोई आवश्यकता नहीं। जाप मरे अजपा मरे,
हैं अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। आगे सतनाम सत्सय। गुरु जी, घर में पीपल का पेड़ है जी, मकान बनाने के लिए क्या पीपल के पेड़ को निकलवा सकते हैं? बताने की बात है। देखिए, किसी भी हरे पेड़ को काटना अपराध है। पहली बात तो ये सुन लें। दूसरी बात, ये प्रश्न आध्यात्मिक नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि पेड़ काटना क्या है, अपराध है। अब तुम्हारी समस्या है तो इसका समाधान हम नहीं कर सकते, ये निर्णय आपका है। बार बार बताया गया है, कोई कथावाचक होता तो निर्णय कर देता, हम नहीं करेंगे। ठीक है ना बात? ये हमारे आय नहीं रही कि हम किसी को किसी पेड़ काटने के बारे में कहें या बताएं। ठीक है ना? हाँ। दूसरी बात, फिर पीपल का पेड़ तो यहाँ पूजनीय है, ऑक्सीजन देता है परमानेंट, ऑक्सीजन का भंडार है। ठीक है जी। तो हम इस पीपल के पेड़ के बारे में आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि पेड़ काटना क्या है, अरे पेड़ काटना अपराध है। हाँ जी, आगे और जबकि दोनों का स्वभाव अलग अलग है। न तो फूल महकना छोड़ते हैं और न ही काटे चुगना छोड़ते हैं, लेकिन रहना दोनों को साथ है। ये दाता कैसा विधान है? इस पर प्रकाश डालने के पर कैसा विधान है? श्रीमती मंत्री आप उसके विधान के बारे में मत सोचो, जो उसका विधान है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है, बेठीक है ही नहीं। सब चीजें व्यवस्थित ढंग से हैं, समझ गए इस बात को? उसके विधान में कहीं कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी है तो वो हमारे कर्मों में है। किसमें है? हमारे कर्मों में है। एक फूल है, एक कांटा है, दोनों साथ साथ रहते हैं तो दुख और सुख भी क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। सुख को आप फूल मान लीजिए, दुख को कांटा मान लीजिए। अच्छे आदमी बुरे आदमी भी साथ साथ रहते हैं ना। इसी संसार के अंदर गाय रहती है, इसी में शेर रहता है, यहीं सर्प रहता है और यहीं चूहा भी रहता है, रहते हैं ना सारी चीजें। तो ये तो प्रकृति का विधान है, इसको अपन कोई चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। समझ गए? हाँ, न अपने को अधिकार है कमी निकालने का। तो अब है क्या है, ये कि ये विधान कैसा, ये ठीक विधान है। विधान बता रहे हैं, ये विधान है कि इंसान सचेत रहे और ये समझता रहे कि फूल ही फूल नहीं, इतरा इतरा मत, कांटे भी है। मतलब दिन है तो साथ क्या लगाई गई है, रात भी लगाई गई है। हाँ, पल में अंधेरा हो जाएगा। समझ रहे हो? ये ज्ञान कराया जा रहा है हर चीज का, और दोनों चीज ये भी ज्ञान कराया जा रहा है कि एक साथ भी रह सकती है, रहना चाहिए, होना चाहिए। क्यों? कांटे फूल की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कांटों के बिना फूल नहीं मिल सकता। कोई कठोर मेहनत नहीं करेगा, कष्ट नहीं उठाएगा तो उसको कोई चीज की प्राप्ति नहीं होगी। समझ रहे हो ना? ये ज्ञान भी दिया गया है साथ साथ। तो इसलिए कांटे बहुत जरूरी हैं, मतलब जीवन में दुख भी बहुत ही जरूरी है। क्यों? यदि सुख सुख हो जाएगा तो वो इंसान किसी दूसरे को कुछ समझेगा नहीं और मालिक को तो याद करेगा ही नहीं। क्यों? सुख में कोई स्मरण करता है? कोई नहीं करता ना। सुख में कोई परमात्मा को याद करेगा? अभी अभी बताया कि माँ को तो दुख में याद करता है, तो परमात्मा को कब याद करेगा? दुख में। तो क्या कहा गया? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होय। बोलो। सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में किया याद। सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में किया याद। कहे कबीर ता भगत की कौन सुने फरियाद। फिर कौन सुनाई करेगा?
तो ये जरूरी है दोनों चीजें। दिन है तो रात, कांटे हैं तो फूल, दुख है तो सुख, अच्छा है तो बुरा, गुण है तो अवगुण। ये चीजें बहुत ही व्यवस्थित हैं और प्रकृति में बिल्कुल उचित हैं, अनुचित इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ जी, और धन्यवाद। हो गई। अभी देखिए समय का तकाजा है, समय हो रहा है और इन्होंने अपने अपने शब्द प्रकट किए हैं। आप ये इसी प्रकार से आप अपने अपने शब्दों का, उनका चीज़ों का चयन करो कि अभी 40 हो चुके तो समय हो गया भैया। तो ठीक है, और किसी का रह गया हो तो अपना गाल, टाइम हो गया। ठीक है, आज इतना ही। सोच मिटे हो पार पार, एक सत्संग में है सार सार, एक सत्संग में है सार सार, एक सत्संग में है सार। सत्संग गंगा में नहाते चलो, जीवन सफल बनाते चलो, जीवन सफल बनाते चलो। सतगुरु दर्शन पाए, स्वामी जय सत्संग अविराम, दयाल धोनी धोनियन हर मारा,
सबको सत्संग दे। हे दाता सबको सत्संग दे। हे दाता सबको सत्संग दे। सत्संग अपनाएं, प्रेम बढ़ाएं, जीवन सफल बनाएं, खुश रहें, सलामत रहें, खुश रहें, सलामत रहें, खुश रहें, सलामत रहें। सतनाम सत साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद।